गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर कृति शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। और आज मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी का देना चाहूँगी। सो व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वह शाखा है, साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत कि हम माइक्रोब्स का अध्ययन करते हैं। कि माइक्रोब्स अकोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रकार के हो सकते हैं। और 16वीं शताब्दी के बाद से, जब से माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ है, उसके बाद से हम अब तक कई सारे माइक्रोब्स का अध्ययन कर चुके हैं। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन कि व्हाट आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या हैं? माइक्रोब्स बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, और उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो माइक्रोब्स जो हैं वो दे आर वेरी स्मॉल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ होता है कि ये सर्वव्यापी, हर जगह पाए जाते हैं। ये वायु में, मिट्टी में, ये पानी में, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। सो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड दे आर कॉस्मोपॉलिटन। और इनको हम जो माइक्रोब्स हैं उनमें हम वायरसेस को इंक्लूड कर सकते हैं, बैक्टीरिया को इंक्लूड कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड कर सकते हैं, और प्रोटोजोआ को कर सकते हैं, स्लाइम मोल्ड्स को कर सकते हैं। तो ये सभी जो है वो माइक्रोब्स के अंतर्गत आते हैं। माइक्रोब्स के संरचना का, उसके संगठन का, उसकी मेटाबॉलिज्म का, उसके ट्रांसमिशन का, उसके रिप्रोडक्शन का, इन सब का अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति तब हुई जब 1930s में नॉल एंड रिस्का नाम के दो साइंटिस्ट थे, दो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही असाधारण प्रगति हुई। माइक्रोब्स को हम दो मेन टाइप्स में बांटते हैं, पहला प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या हैं? प्रोकैरियोट्स वे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिनकी की कोशिका संरचना बेहद सरल प्रकार की होती है। दे हैव अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, और इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक आद्य प्रकार का न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को और वायरसेस को इंक्लूड करते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की जो कोशिका संरचना होती है वो थोड़ी सी जटिल प्रकार की होती है। इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, सुसंगठित केंद्रक इसमें पाया जाता है, और इनके अंतर्गत हम प्रोटोजोआ और फंजाई को सम्मिलित करते हैं। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इन दोनों की जो फिजियोलॉजिकल और जो स्ट्रक्चरल जो संरचना है उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है, और इसका अध्ययन हम अब आगे करते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं, उनकी संरचना का अध्ययन हम करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से प्रोकैरियोट्स का अध्ययन करने पर इनमें निम्न दो क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला क्षेत्र जो है वो परिधि की तरफ का जो क्षेत्र होता है, जिसको कि हम पेरिप्लाज्म कहते हैं, या फिर हम इसको क्रोमोप्लाज्म भी कहते हैं। और दूसरा जो क्षेत्र होता है वो सेंट्रल रीजन में होता है, सेंटर की